और आइए बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो हर दिन एक नए कैरेक्टर की एंट्री करवा देते हैं। अब देखिए, पश्चिमी यूपी में चुनाव जीतने के लिए ओवैसी मदारी बन गए हैं। सांपनाथ नागनाथ से सावधान, मदारी को वोट दो, ये बात कहते नजर आ रहे हैं। मदारी ही पूछ सकता है बीजेपी से सवाल। एसपी बीएसपी को ओवैसी ने बताया सांप और नाग। तो देखिए किस तरीके से प्रहार यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं सभी पार्टियों पर, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो। और सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप मेरे साथ आइए, क्योंकि ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में चुनाव जीतने के लिए अब ओवैसी मदारी बन चुके हैं। कभी वो लैला बन जाते हैं, लेकिन अब मदारी बन चुके हैं। सांपनाथ नागनाथ से सावधान, मदारी को वोट दो, खुद को मदारी बता रहे हैं। वोट मांगने आया सियासत का मदारी, चुनावों में देख रहा जात बिरादरी। बुआ बबुआ परेशान, वेस्ट में ऑपरेशन हैदराबादी। तो हशर के मैदान में मैं अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या पश्चिम में मदारी बनेगा बड़ा खिलाड़ी? सब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पहले जा चुके, सब जाएंगे। तमंचे चले, तोप गरजी, गुंडे और माफियाओं का बोलबाला रहा। पलायन कराने वाले, पलायन करने वालों को जेल भेजने वाले जैसे बयानों का तराना फसाना रहा। गर्मी दिखाने और गर्मी शांत करने की सियासी तीर चलते रहे। पश्चिम के प्रचार में आखिरी दिन सांप और नाग की एंट्री हुई, और जहरीले सांपों की एंट्री हुई तो मदारी भी पहुंच गया। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हैदराबादी भाईजान ने पूरी ताकत झोंकी है, और सियासत की लैला इस बार खुद को सियासत का मदारी बता रही है। कह रही है कि बीजेपी को हराने के लिए सांपनाथ और नागनाथ को वोट देने के बजाय मदारी को चुनिए। आप गलत कह रहे हैं। लैला के में ही दीवानगी है। लैला को देखने में, लैला के हर बात पे दीवानगी हो रही है। अब अगर आपके घर के सामने नागनाथ सांपनाथ है तो मदारी को जिताइए, ताकि विधानसभा में उसका संभल के विकास की बात हो सके। संभल में ओवैसी ने पूरी ताकत से अखिलेश और मायावती पर हमला बोला। 2017 के चुनाव में संभल की सीट पर ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर थी, इसीलिए ओवैसी को इस बार जीत की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। यही कारण है कि ओवैसी ज्यादा आक्रामक भी है। खूब मचाएंगे, बांसुरी से नहीं, हमारी जबान से, हमारे अज़म से, हमारे हौसले से और अल्लाह की साथ पर तवक्कल करके हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो भारत का संविधान हमको इजाजत देता है, बसपा कुछ नहीं कर सकती। अब खुद पर हुए हमले को भी ओवैसी ने भुनाने की कोशिश की। रैली में मंच से लोगों को उकसाकर वोट बटोरने की कोशिश की, और विरोधियों को इस हमले के जरिए भी निशाने पर लिया। मैं चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो। पहले चरण में भोपू और रैलियों का शोर अब थम गया है। दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंककर प्रचार किया है। अब बारी जनता की है, जिसे 10 फरवरी को अपना नेता चुनना है। अखिलेश, मायावती, योगी और ओवैसी में से किसी एक को कालिदास मार्ग पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।